नमस्कार, सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जूली। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विद्यालयों में अनुशासन के अभाव में बच्चे हो रहे दिशाहीन। विरल प्रजाति के सांप के डसने के बाद मरीज सांप को लेकर ही पहुंच गया अस्पताल। विगत कल पूरा उत्तर बंगाल रहा काल बैसाखी के चपेट में। जहां केंद्र व राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्रों में बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, वहीं विद्यालयों में इसकी पहल व परिणाम क्या है, आज सिलीगुड़ी के गुरुंग बस्ती इलाके के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में देखने को मिला। आज दोपहर स्कूल प्रांगण में अचानक शोर शराबा शुरू होने से वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूत्रों से पता चला कि सिलीगुड़ी के महाकाल पल्ली का रहने वाला एक छात्र, जो मॉडल का 10वीं कक्षा का छात्र बताया गया, उसी स्कूल के 7वीं कक्षा में पढ़ रहे कुलीपाड़ा का रहने वाला अनुज कुमार ठाकुर को नियमित रूप से डराया धमकाया करता था, साथ ही उसे चोरी जैसी गलत कार्यों के लिए दबाव देता था। परिणाम स्वरूप अनुज नियमित रूप से अपने ही घर से पैसों की चोरी करना आरंभ कर दिया। घटना प्रकाश में आने के बाद छात्र अनुज कुमार ठाकुर के माता पिता, स्कूल के प्रिंसिपल SS अग्रवाल को सारी बातों से अवगत कराया, किंतु किसी भी तरह के सकारात्मक पहल न किए जाने के कारण अनुज के माता पिता ने स्वयं अमित दास नामक उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ा, जो अनुज को इस कार्य के लिए प्रेरित करता था। आपको बता दें कि गुरुंग बस्ती स्थित मॉडल हाई स्कूल प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक माना जाता है, किंतु इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अगर स्कूल प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हजारों बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। सीमांचल न्यूज की तरफ से स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, समाजसेवी संगठनों व जन प्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहूंगी कि इस पर विशेष बैठक कर छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य का सही दिशा निर्देश करें। वो लड़का मेरा से बोलता था डेली पैसा लेकर आने के लिए, नहीं तो चप्पू घूम देंगे। और वो हाफ जींस में कुछ भी नहीं रखता है, फुल जींस जब पहन के आता था तो जोर के चप्पू भी लेकर आता था। और जब कम पैसा ले जाते थे तो यहाँ मारता था। देख रहे थे कौन पैसा निकाला, इसी में ये पकड़ा गया 2500 रुपया ये निकाला। ठीक है, 2500 निकालने के बाद में उसका जो है पैसा जब देख निकाल लिए, उसके बाद स्कूल जाएगा नहीं, ये रोने लगा। तब मैटर इसको पूरा पूछने के बाद बताया ऐसा ऐसा बात है, इतना दिन से मुझसे पैसा ले। इस बारे में स्कूल में कुछ शिकायत आज सुबह में, परसों तो हम लोग को पता चला वो लड़का चाकू दिखा करके इससे पैसा लेता था। वो मॉडल स्कूल का आगे में गली है, गली। ठीक है, आज हम लोग प्रिंसिपल को नागरकाटा ब्लॉक के झारखंड बस्ती इलाके से आज स्थानीय लोगों ने एक जोड़ी मोर को उद्धार कर वन दफ्तर को सौंपा है। लगभग 1 किलोमीटर के अंतराल में ही दोनों मोर पाए गए। स्थानीय हेम कुमार वर्मन ने बताया कि नजदीक के जंगल से भोजन की तलाश में आए मोर को पानी खा पोखर के पास देखा गया, जिसके बाद हेम ने मोर को पकड़ाकर चालसा खुनिया रेंज को घटना की जानकारी दी। घटना स्थल पहुंचकर वन विभाग के कर्मियों ने मोर का उद्धार किया। मोर को देखने के लिए स्थानीय लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ওইটা বাচ্চারা মানে পিটা ছিল, পালাই নাই আপনাকে দেখে? হ্যাঁ পালাই নাই, মরুটা উড়ে পুরো পালাচ্ছিল তো, বাচ্চারা ধরছে, তারপর ওরা আচ্ছা পাশাপাশি আরেকটা ওইখানেও ধরছে, এখানে ধরছেন, জড়ি নাকি এটা? আমি তো বলতে পারলাম না, এইখান থেকে বাগানে ঢুকছিল, তারপর বাচ্চাগুলো পিটাই নিয়ে গেলো ওইদিকে, তারপর ধরলো, ধরার পর টানাটানি করতেছিল বাচ্চারা, তখন আমি দিয়ে নিয়ে আসি। এখন কি করবেন এটা? এটা ফরেস্ট বলা হয়েছে তো আসতেছে বলতে। আপনার নাম কি? हेम कुमार वर्मा। हेम कुमार वर्मा। आज मेटली ब्लॉक के सामसिंग में सामसिंग जन कल्याण संघ द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। सभा में नशा मुक्ति, एड्स फ्री एवं असहाय लोगों को सहारा देने के विषय में बातचीत की गई। बीते कई वर्षों से इस समिति द्वारा सामसिंग क्षेत्र के लोगों को नशा मुक्ति बनाने के कार्य किए गए हैं। साथ ही लोगों को एड्स के विषय में जागरूक करने का काम भी संघ ने किया है। समिति के एक सदस्य ने बताया कि इस सभा का मुख्य उद्देश्य सकारात्मक विचार के साथ वृद्ध आश्रम खोलने की है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस आश्रम में असहाय, बेबस एवं लाचार वृद्धागण को पनाह दिया जाएगा।
साथ ही जो लोग अपने माता पिता की अवहेलना करके वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर करते हैं, ऐसे लोगों पर संघ द्वारा कानूनी तौर पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस सभा में समिति के संजय राज विश्वा, उदय कटवाल, सामसिंग यूथ एसोसिएशन के अभिषेक बिस्वा, कमल गिरी, किशोर थापा, दीपक अधिकारी एवं अन्य समाजसेवीगण मौजूद थे। सामसिङ क्षेत्रका भाइ बहिनीहरूलाई नशामुक्त बनाउनु निम्ति कामहरू गर्दै आइरहेछौँ। यो एड्सको विषयमा जनचेतना कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेछौँ र हाम्रो मुख्य लक्ष्य उद्देश्य छ फ्युचरमा गएर हामीले एउटा वृद्धाश्रम खोल्ने, जो वृद्धाश्रम एकदम निडीहरूलाई जो चाहिँ हाम्रो एउटा यो आश्रमले गर्दाखेरि हामीले एउटा सकारात्मक विचार प्रदान गर्न सकौँ, जो चाहिँ नकारात्मक विचार चाहिँ मान्छेहरूमा मनमा नपसोस्। यो होइन कि हामीले आश्रम खोलेपछि त्यो आश्रममा बाबुआमालाई हेला गरेर। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहिए सीमांचल न्यूज के साथ। खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। अगर आप डिजाइनर्स परिधानों के शौकीन हैं तो चले आइए माँ बिमला गारमेंट्स, इस्कॉन मंदिर रोड, जहां आपको मिलेगा मेंस वेयर, किड्स वेयर, फॉर्मल एंड कैजुअल डिजाइनर शर्ट्स, ट्राउजर, ट्रैक्स, डिफरेंट डिजाइनर्स लेडीज सूट्स काफी किफायती दामों पे। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए माँ बिमला गारमेंट्स, इस्कॉन मंदिर रोड, शिलीगुड़ी, या फिर संपर्क करें 9832062075 7076877799। योग गुरु बाबा रामदेव के सानिध्य में अमूल्य प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स के लिए संपर्क करें मीरा पतंजलि आयुर्वेद स्टोर्स, निवेदिता रोड, गुरुंग नगर, शिलीगुड़ी। कॉल करें 9749541502 अथवा 7679776788। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सीमांचल न्यूज में। विरल प्रजाति के सांप के डसने से मरीज सांप को लेकर पहुंच गए अस्पताल। घटना धूपगुड़ी स्थित खेती फुलवाड़ी इलाके की है, जहां बीते कल एक स्थानीय निवासी प्रभास वर्मन जलढाका नदी में मछली पकड़ने के लिए गया था। तभी अचानक एक विरल प्रजाति का सांप ने उसे डस लिया। प्रथम दृष्टि में यह सांप अनाकोंडा प्रजाति का प्रतीत होता था, किंतु सांप को न पहचान पाने के कारण प्रभास ने सांप को ही लेकर इलाज के लिए धूपगुड़ी अस्पताल पहुंच गया। इस घटना से अस्पताल के चिकित्सक भी आश्चर्यचकित हो गए। बाद में प्रभास को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की तरफ से सांप की प्रजाति पूछे जाने पर अस्पताल कर्मियों ने सांपों के विशेषज्ञ से बात करने की सलाह दे डाली, जिसके बाद पश्चिम बंगाल बायोडायवर्सिटी के सांप विशेषज्ञ मिंटू चौधरी ने बताया कि ये सांप विषहीन है तथा पानी में रहने वाला एक विरल प्रजाति का है। प्रभास वर्मन को 6 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखे जाने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। खेती फुलबाड़ी প্রভাস বর্মনকেই সাপটা কামড়েছিল। উনি নদীতে মাছ মারতে গিয়েছিলেন, ওই সময় এই সাপটি ওনাকে কামড়ে দেয়। তারপরে উনি ওই সাপটিকে সাহস করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ধূপগুড়ি হাসপাতালে চলে আসে। তারপর ধূপগুড়ি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং ডাক্তাররা দেখলেন যে সাপটি ওনারা চিনতে পারেননি যে এটা বিষধর কি না। তারপর ওনারা রুগীদের বলে আমার পরামর্শ নিতে। তারপর আমার কাছ থেকে যখন পরামর্শ নেওয়া হলো, আমি সাপটিকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম যেটা নির্বিষ প্রজাতির সাপ এবং বিরল না। এইটা হঠাৎ দেখা যায়, সব সময় এদেরকে দেখা যায় না, কারণ এরা জলে বাস করে। তো তো এলাকার গ্রামবাসীরা অ্যানাকোন্ডা কেন বলছেন? এর বডি গঠন, শরীরের যে গঠনটা সেটা সম্পূর্ণ অ্যানাকোন্ডার মতন, ছোপটা অ্যানাকোন্ডার মতন, এর কামড়ানোর পদ্ধতি অ্যানাকোন্ডার মতন, তাই একে অ্যানাকোন্ডা বলেই গ্রামবাসীরা ভাবছে, যেটা ভারতীয় অ্যানাকোন্ডা। তো এটা কি আদৌ অ্যানাকোন্ডা? এটা অ্যানাকোন্ডা নয়, জলেরই সাপ, এনহাইড্রিস প্রজাতির সাপ। এর বাংলা নাম এখনো পাওয়া যায়নি, এটা খোঁজ করে দেখা হচ্ছে।
যে এটা বাংলা কি নাম হতে পারে। विगत कल जहां पूरा उत्तर बंगाल काल वैशाखी के चपेट में रहा, वहीं डुआर्स के नागराकाटा ब्लॉक में इसका रूप कुछ अलग ही दिखा। जगह जगह पर बड़े पेड़ों को गिरने से जहां यातायात बाधित, वहीं बिजली के तार टूटने के कारण विद्युत आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप रही। इधर सिलीगुड़ी क्षेत्र में भी काल वैशाखी का कहर देखने को मिला। कई जगहों पर पेड़ व बिजली के तार सड़कों पर गिरे दिखे। अब एक नजर देश और दुनिया की खबरों पर। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अर्चना। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में कैश वैन पर हमला, 2 ऑफिसर सहित 5 सुरक्षाकर्मी शहीद। भारतीय सेना का पाक को करारा जवाब, 10 सैनिक मार गिराए। एलपीजी की कीमत 2 रुपए तथा केरोसिन के दाम में 26 पैसे की बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सोमवार दोपहर जम्मू कश्मीर बैंक की एक कैश वैन पर आतंकियों ने हमला किया। इसमें 5 पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। बैंक के 2 अफसर भी मारे गए। आतंकी पुलिस कांस्टेबल की 5 SLR राइफल भी लूटकर फरार हो गए। साउथ कमिश्नर के DIG SP पानी के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल और बैंक अफसरों को कैश वैन से बाहर निकालकर मारा। कैश लूटने की जानकारी नहीं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जम्मू कश्मीर बैंक की ये कैश वैन धमाल हाजीपोरा से कुलगाम लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने वैन की ओर रोक दिया। सब्सिडाइज कुकिंग गैस के दाम सोमवार को 2 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया। इसके अलावा केरोसिन के रेट में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। कीमतों में हल्की बढ़ोतरी के जरिए फ्यूल पर मिलने वाली सब्सिडी के खत्म करने की कोशिश के तहत ये कदम उठाया गया है। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 1 रुपए 87 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ाकर 442 रुपए 77 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। तेल कंपनियों ने सब्सिडाइज कुकिंग गैस के दाम पिछली बार 1 अप्रैल को बढ़ाए थे। भारत में सोमवार सुबह पूंछ के कृष्ण घाटी में अपने 2 जवानों के सिर काटे जाने का पाकिस्तान से बदला रातों रात ले लिया गया। सेना ने पाक की बर्बरता का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तानी सेना के 10 जवान मार गिराए और 2 चौकियों को नष्ट कर दिया गया। सुबह पाक सेना ने इसी पीपल पोस्ट से गोलीबारी की थी और इसी दौरान पाक की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय क्षेत्र में घुसकर शहीद जवानों के शवों के साथ बर्बरता की थी। पाकिस्तानी सेना के हैवानियत भरे कदम पर सरकार ने शीर्ष स्तर पर मंत्रणा हुई थी। सुपरस्टार सलमान खान के बारे में एक बात हमेशा ही कही जाती है, वो यारों के यार है तो दुश्मनों के दुश्मन। जिस पर भी सलमान मेहरबान हो गए, समझ लो उसका किस्मत खुल गया, वरना उनसे पंगे लेने वालों का क्या हाल हुआ है वो सभी ने देखा है। आज सलमान की दोस्ती की चर्चा है तो उनकी दुश्मनी की भी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में 5 लोग ऐसे हैं जो सलमान को फूटी आंख नहीं सुहाते। सलमान खान ने संजय लीला भंसाली के साथ खामोशी, हम दिल दे चुके सनम जैसे कई फिल्में साथ की जो काफी हिट रही। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच दरार आ गई। आज आलम ये है कि सलमान और संजय लीला भंसाली एक दूसरे से बात तक नहीं करते। हालांकि भंसाली सलमान को बड़ा स्टार मानते हैं और उनकी तारीफ भी करते रहे हैं, लेकिन सलमान की नाराजगी शायद इस बात को लेकर रही है कि भंसाली ने उन्हें लेकर बाद में कोई फिल्म नहीं बनाई। बाजीराव मस्तानी में पहले सलमान और करीना को साइन किया गया था, लेकिन किसी वजह से भंसाली उन दोनों को लेकर फिल्म नहीं बना पाए। सलमान और भंसाली के बीच कड़वाहट इस हद तक बढ़ गई थी कि एक बार सलमान ने भंसाली की फिल्म गुजारिश को लेकर काफी कुछ कहा। विवेक ओबराय को सलमान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये दुश्मनी तब शुरू हुई जब सलमान ऐश्वर्या के साथ रिलेशनशिप में थे और विवेक ने बीच में आकर ऐसा कारनामा किया कि सलमान की बदनामी हो गई। विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान के बारे में खूब अनाप शनाप कहा। इसके बाद सलमान ने विवेक को अपने दुश्मनों की लिस्ट में शामिल कर लिया। आज दोनों एक दूसरे को आमने सामने बर्दाश्त तक नहीं कर पाते। सलमान से पंगा लेना विवेक को काफी महंगा पड़ा। धीरे धीरे उनका करियर भी डमाडोल हो गया और उन्हें अच्छी फिल्म मिलनी बंद हो गई। सलमान खान के दुश्मनों की लिस्ट में अब जो नया नाम जुड़ा है वो है अर्जुन कपूर। अर्जुन का नाम सलमान की भाभी मलाइका अरोड़ा खान के साथ जोड़ा जाता रहा है। दोनों को कई जगह साथ में देखा भी गया।
अर्जुन की ये हरकत देख सलमान बौखला गए थे। शुरुआत में जब सलमान को पता चला कि अर्जुन और उनकी भाभी मलाइका के बीच कुछ पक रहा है तो सलमान ने अर्जुन से पूछा भी था, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया था। लेकिन बाद में बात काफी आगे बढ़ गई। अब देश दुनिया की खबरों से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क, नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। अगर आप डिजाइनर्स परिधानों के शौकीन हैं तो चले आइए माँ बिमला गारमेंट्स, इस्कॉन मंदिर रोड, जहां आपको मिलेगा मेंस वेयर, किड्स वेयर, फॉर्मल एंड कैजुअल डिजाइनर शर्ट्स, ट्राउजर, ट्रैक्स, डिफरेंट डिजाइनर्स लेडीज सूट काफी किफायती दामों पे। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए माँ बिमला गारमेंट्स, इस्कॉन मंदिर रोड, शिलीगुड़ी, या फिर संपर्क करें 9832062075 7076877799। योग गुरु बाबा रामदेव के सानिध्य में अमूल्य प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स के लिए संपर्क करें मीरा पतंजलि आयुर्वेद स्टोर्स, निवेदिता रोड, गुरुंगनगर, शिलीगुड़ी। कॉल करें 9749541502 अथवा 7679776788।